हेलो दोस्तों। आज जानते हैं मुगल शासक जहांगीर की बेगम मलिकाए नूरजहां के बारे में। नूरजहां का जन्म 31 मई 1577 ईस्वी कंधार में हुआ था और मृत्यु 17 दिसंबर 1645 ईस्वी को लाहौर में हुई थी। मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी और उनका मूल नाम महरून निसा था। जहांगीर ने राज्यारोहण के वर्ष ही वो माल मंत्री नियुक्त हो गए और उससे इत्मामुद्दौला की उपाधि दी। नूरजहां असाधारण व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता वाली स्त्री थीं। जहांगीर ने शासन का समस्त भार उसी पर छोड़ रखा था। 17 वर्ष की अवस्था में मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली नामक एक साहसी ईरानी नवयुवक से हुआ था, जिसे जहांगीर के राजकाल में प्रारंभ में शेर अफगान की उपाधि और वर्तमान की जागीर दी गई थी। 1607 में जहांगीर के दूतों ने शेर अफगान को एक युद्ध में मार डाला। मेहरुन्निसा को पकड़कर दिल्ली लाया गया और उसे बादशाह के शाही हरम में भेज दिया गया। मई 1611 ईस्वी में उसने विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। 1613 ईस्वी में नूरजहां को पट्टम हस्सी या बादशाह बेगम बनाया गया। नूरजहां 1577 में पर्सिया के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनके दादा शाह तहमासम प्रथम की सेवा में थे। मेहरुन्निसा मिर्जा ग्यास बेग और उनकी पत्नी असमत बेगम की चौथी संतान थी। परिवार के भारत आने के बाद उनका जन्म हुआ। उनके पिता ग्यास बेग महान मुगल शासक और अकबर की सेवा करते थे। अकबर ने उनके पिता को इत्मादुद्दौला की उपाधि दे रखी थी। इसके बाद उनके भाई असफ खान ने जहांगीर और उनके उत्तराधिकारियों को महाराज शहंशाह की सेवा की। एक अप्रवासी ने मुगल शासन की महारानी बनने वाली नूरजहां उस कालखंड की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थीं। नूरजहां ने अपना शासनकाल 1611 से 1627 के दौरान मुगल साम्राज्य के आकार देने और विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने मुगल काल में कला, धर्म, विदेशी व्यापार बढ़ाने और फैलाने में अहम योगदान दिया था। मेहरुन्निसा ने पहली शादी 17 साल की उम्र में एक पारसी साहसी शेर अफगान अली कुली खान इस्ताजुल से हुई थी। उनके पहले पति का अपने क्षेत्र में दबदबा था। उसने उन्हें पहली संतान भी हुई जिसका नाम उन्होंने लाडली बेगम रखा था। 1607 में शेर अफगान के निधन के बाद मेहरुन्निसा ने मुगल साम्राज्य की सेवा शुरू कर दी। 1605 में अकबर के निधन के बाद जहांगीर ने उत्तराधिकारी के तौर पर शासन किया। इस दौरान मेहरुन्निसा की जिम्मेदारी जहांगीर की सौतेली माताओं में से एक रुकैया सुल्तान बेगम की सेवा करने में थी। 1611 में नवरोज उत्सव के दौरान जहांगीर ने मीना बाजार पैलेस में मेहरुन्निसा को पहली बार देखा था। उनकी खूबसूरती देखकर वो मोहित हो गए और उसी साल कुछ ही महीनों बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह कर लिया था। दोनों का आपसी प्यार इतना मजबूत था कि कुछ ही दिनों में मेहरुन्निसा उनकी पसंदीदा पत्नी बन गईं। शादी के बाद जहांगीर ने उन्हें नाम दिया नूर महल। बाद में 1616 में उन्हें नूरजहां की उपाधि दी गई। जहांगीर ने नूरजहां को सरकारी कामकाज के अधिकार भी दे दिए। इससे उनके परिजन भी फले फूले। जहांगीर को शराब और अफीम की लत लग चुकी थी। इससे नूरजहां का शासन पर प्रभाव बढ़ गया था। धीरे धीरे वो पर्दे के पीछे से मुगल शासन को चलाने लगीं। यही वो दौर था जब मुगल शासन ने तेजी से विकास किया। सरकारी कामकाज के प्रबंधन के साथ ही नूरजहां ने अपने नाम के सिक्के भी बनवाकर जारी किए। नूरजहां ने प्रशासनिक कामकाज भी अच्छे से संभाला। महिलाओं के मामले हों या घरेलू विदेशी व्यापारियों से कर संग्रह की व्यवस्थाओं को सुधार, जिससे आगरा कारोबार का एक गढ़ बन चुका था। 1627 में जहांगीर के निधन के बाद सौतेले बेटे खुर्रम ने नूरजहां को आलीशान महल तक ही सीमित कर दिया। यहीं खुर्रम को आगे चलकर शाहजहां हुए, जिन्होंने नूरजहां के भाई आसफ खान की बेटी मुमताज महल से शादी की। नूरजहां का ज़्यादातर समय आगरा में अपने पिता की याद में आलीशान मकबरा इत्मादुद्दौला बनवाने में चला गया। हरियाली से आच्छादित ये इलाका आज भी दर्शनीय है। नूरजहां की पारिवारिक पृष्ठभूमि में साहित्य था, लिहाजा इसका असर उन पर दिखा। नूरजहां ने अपने साहित्य सर्जन से अपनी अलग पहचान बनाई।
परंपरागत पारसी संस्कृति में उनकी रुचि और विशेषता की बदौलत ही उन्होंने इत्र निर्माण, जेवरात, परिधान, फैशनेबल डिजाइन के विकास में अहम योगदान दिया। ये मुग़ल काल की भारत की बड़ी देन रही। नूरजहाँ के काल में कई पेंटिंग्स भी बनी जो मुग़ल कला पद्धति का बेजोड़ नमूना हैं। इसके अलावा बेहतरीन बगीचे और शानदार वास्तुकला भी देखने को मिला। जालंधर में नूर महल सराय इसका नमूना है। नूरजहाँ का निधन 1645 में हुआ। लाहौर में जहांगीर के मकबरे के करीब ही शाहदरा में उनकी कब्र है। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।